बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कत्ल होता है जी कल एक चक शहजाद इस्लामाबाद के इलाके में, जिसे बनी गाला भी कहा जाता है, और वो कत्ल होता है शाहनवाज अयाज अमीर करते हैं अपनी बीवी सायरा का। अब ये शाहनवाज अयाज अमीर कौन है? ये शाहनवाज अयाज अमीर साहब जो हैं दुनिया चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, सहाफ़ी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बेटे हैं। अब जो सारी तफसीलात जो अब तक की सामने आई हैं मैं वो आज आपको बताना चाहूंगा। पहले आप एक जरा वीडियो देख लें। तो ये कोई ऐसा वाकया है कि ये किसी के साथ मिला और इतना, मुझे तो जब इसकी इत्तला मिली तो मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। मेरे ख्याल ये सारे वो लीगल चीजें इसके बारे में अपने क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाकया किसी के साथ पेश ना। अच्छा नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि अयाज अमीर के जो साहबजादे हैं शाहनवाज अयाज अमीर, वो एक माह कबल शादी करते हैं सायरा नामी लड़की से। अब ये जो सायरा हैं ये कैनेडियन हैं नेशनल, और ये दुबई में रहती थीं, और दुबई से ये एक माह पहले पाकिस्तान आई, इनकी शादी हुई और चक शहजाद के बंगला नंबर 46 जो है उसमें ये रह रहे थे। अयाज अमीर की जो पहली मिसेज़ हैं, साबका मिसेज़ हैं, वो भी इनके साथ रह रही थी वहाँ। अब FIR जो है मैं आपको उसका मतन पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ कि ये वकूआ कैसे हुआ है और कैसे FIR दर्ज की गई है। अब जो FIR का जो मतन है वो कुछ यूं है कि SHO चक शहजाद गश्त पे मौजूद थे अपने जो साथी हैं पुलिस अफसरान, पुलिस मुलाजमीन के साथ। तो उन्हें इतला मिलती है बज़रिया फ़ोन के, इतला ये देने वाली जो वो खातून है वो अयाज अमीर साहब की पहली मिसेज़ हैं। उन्होंने पुलिस को इतला दी कि इस तरह मेरे बेटे ने डमल के साथ मेरी बहू को कत्ल कर दिया है। और ये वकूआ है जी 23/9 यानी कल का 23/9/2022 का 10:10 का ये वकूआ है, और इतला मिल रही है जी 1:00 पे। उसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ पहुँचती है लेडी कांस्टेबल को लेके, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें वो लाश मिलती है एक टब में पड़ी हुई, और कातिल भी उन्हें वहाँ से मिल जाता है। कातिल को वो गिरफ़्तार करते हैं, शाहनवाज अयाज अमीर को, जिसके कपड़ों पर और हाथों पर खून के निशान होते हैं, और वो निशानदही करके आगे लाश बरामद करता है जो एक पानी के टब में पड़ी होती है। और वो ये कहता है कि जी इसके सर पे मैंने डमल से वार किया, वो मुझसे लड़ रही थी, और उसके बाद मैंने जैसे उसको वहाँ टब में ले जाके फेंका ताकि ब्लड ना हो, तो उसमें वो उसकी मौत वाक़ई हो गई। और पुलिस ने फिर मुलजिम की निशानदही पर जाके वो डमल भी बरामद कर लिया, वो जो लोहे का होता है एक्सरसाइज के लिए, और उस पर भी कुछ बाल और खून के निशानात मिले। तो जो मुतवक्के तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो उसी खातून के हैं जो मकतूला है। इसके बाद जी लाश को, क्योंकि मुलजिम तो कल ही गिरफ़्तार हो गया था, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि जी अभी तक उन्होंने कत्ल की वजह नहीं बताई, बल्कि ये कहा गया कि जी उसके जो जिस्म के आज़ा निकाल के भिजवाए गए हैं, फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी फिर वो क्लियर करेंगे कि जी मौत की असल वजह क्या थी। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आता है जी, आज जब उस मुलजिम को पेश किया गया अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहाँ पुलिस ने एक एप्लीकेशन अलहदा मूव कर दी जिसमें अयाज अमीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी बीवी के वारंट गिरफ़्तारी उन्होंने अप्लाई कर दिए, जो अदालत ने अलाउ कर दिए कि जी आप इनको गिरफ़्तार करेंगे। अब इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस करना क्या चाह रही है। मुलजिम गिरफ़्तार हो गया, उसने कह दिया कि मैंने कत्ल किया है। अब उसके क्या मुहर्रिकात थे? एक तो उसने मुलजिम ने ये बताया कि जी मुझे शक था अपनी बीवी पे, हालांकि 1 माह हुआ था उनकी शादी को और अभी से उसको शक भी हो गया। क्या वजह थी, क्यों कत्ल हुआ? उसने ये भी कहा कि जी मेरी बीवी मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैंने एक दफ़ा उसे फेंका, फिर उसने दोबारा उठकर गला दबाने की कोशिश की, और फिर मैंने जो डम्बल पड़ा हुआ था उठा के उसे मार दिया, और फिर
क्योंकि खून बह रहा था तो मैंने उठा के लाश टब में डाल दी और पानी खोल दिया। अब क्या वो ज़िंदा थी जब उसके सर पे डमल लगा और वो डूबने से उसकी मौत हुई? जब पानी भर गया क्या डूबने से उसकी मौत हुई? ये तो आइंदा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर होगा, क्योंकि डूबने की वजह से जो मौत होती है उसमें फेफड़ों में पानी चला जाता है, और अगर फेफड़ों में पानी नहीं है तो फिर इसका मतलब है जबकि उसके सर पे चोट लगी थी तो उस वक्त उसकी मौत भी वाक़ई हो चुकी थी। अब ये सारा कुछ आपके सामने है। अयाज मीर साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि जी उनके बेटे ने जो हरकत की है वो इंतहाई गलत हरकत है, लेकिन अभी जो नई सूरत हाल आई वो ये आई कि जी अयाज अमीर और उनकी मिसेस के जो वारंट गिरफ्तारी ले लिए गए। हो सकता है अयाज अमीर साहब अब बेल कराएं, बेल करा के कोर्ट में क्लियर हो कि वो कौन सी नई एविडेंस आई है जिसकी वजह से पुलिस को अयाज अमीर साहब और उनकी बीवी को, जो साबका बीवी हैं, उनको गिरफ्तार करना है, या ऐसा कौन सा गवाही उन्हें मिल गई किसी बंदे की। क्योंकि इस पूरे FIR को अगर मैं देखूं एक साबका पुलिस ऑफिसर की नज़र से और एक वकील की नज़र से, तो उसमें जो मुद्दई है वो इसमें पुलिस है और जो मेन गवाह है उसमें उसकी वालदा है, और यही इनके पास एविडेंस है। बाकी जो एविडेंस है वो उन्होंने कलेक्ट करनी है, जिसमें ब्लड है, उनका DNA होगा, और उसमें चोट किस चीज़ से लगी, क्या उस पर उनके उंगली के निशान थे, तो ये टैली करेंगे। और उसके बाद खासा मुश्किल केस है इसको प्रूव करना जो पुलिस करेगी। आपको याद होगा कि नूर मुकद्दम केस भी इससे पहले हुआ था और उसमें भी मुलजिम को सजाए मौत होगी। उसमें भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे। उसमें तो कुछ मुलजमान मसलन 201 में भी चलान हुए और सज़ा भी हुए। ख़ास तौर पे 109 में कुछ मुलजमान जो उनका गनमैन था वहाँ का, जो जिसे वो पुकारती रही नूर मुकद्दम, और उसने हेल्प नहीं की। फिर उनके जो वालदैन थे उस मुलजिम के, उनको भी चलान किया था पुलिस ने, लेकिन वो बरी हो गए थे, और उनका उसमें कसूर ये था कि जी उन्होंने फ़ोन करके नहीं पुलिस को बताया था। लेकिन इस वारदात में तो खुद जो शाहनवाज है अयाज अमीर, उसकी वालदा ने पुलिस को फ़ोन करके बताया। मैंने आपको बताया कि FIR कैसे दर्ज हुई, क्या हुआ, वकूआ क्या है, आज तक के जो हालात थे वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। नेक्स्ट जो 2 दिन के रिमांड के बाद या जो बाकी एविडेंस कलेक्ट होगी, और फिर ख़ास तौर पे अयाज अमीर और उनकी मिसेस क्या बयान देते हैं, बेल करा के आते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, उसके बाद की जो सूरत हाल होगी जब वो वाज़े होगी इंशाअल्लाह वो भी आपसे डिस्कस होगी। ये जो वकूआ हुआ है ये काबिल मज़म्मत है, जिसने भी किया है ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसमें शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर साहब को इन्वॉल्व करना मेरे ख़्याल में गलत है। और जब तक कोई प्रॉपर एविडेंस ना हो तो उन्हें खामखा निशाना ना बनाया जाए किसी भी इंतकामी कार्रवाई का। तो ये थी जी आज तक की सूरत हाल। इंशाअल्लाह जैसे जैसे इस केस की कड़ियाँ मिलती जाएंगी, हालात सामने आते जाएंगे, तो मैं आपसे इंशाअल्लाह डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।